नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का अनमोल प्रतीक कुल्लू दशहरा इस साल भी अपने पूरे वैभव और भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। 7 दिवसीय महाकुंभ, देव समागम और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का अंतिम दिन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम था, बल्कि ये पर्यटन, लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के संदेशों का भी एक जीवंत उदाहरण बना। आज हम आपको ले चलेंगे मॉल रोड से लेकर ढालपुर कार्निवल मैदान तक, जहां भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा और लंका दहन ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान महिला मंडलों ने पारंपरिक और प्राचीन वेशभूषा में भाग लेकर न सिर्फ संस्कृति का संदेश दिया, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक उन्होंने सामने रखा। विभागीय झांकियों ने सरकार की योजनाओं और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की झलक दिखाकर उत्सव का वैभव और बढ़ा दिया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश के बावजूद कलाकारों, महिलाओं और आयोजकों ने उत्सव के रंग और उमंग को जीवित रखा और कैसे कुल्लू दशहरा हिमाचल की लोक संस्कृति और धर्म की समृद्ध पहचान को दुनिया के सामने पेश करता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर जाएंगे उन जगहों पर जहां उत्सव, परंपरा और संस्कृति का मिलन अपनी पूरी भव्यता और अनोखे अंदाज में दिखाई देता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के अंतिम दिन मॉल रोड पर पूरे उत्सव का माहौल देखने लायक था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दशहरा उत्सव का विधिवत समापन करते हुए झांकियों और कुल्लू कार्निवल का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने ढालपुर मॉल रोड में आयोजित कुल्लू कार्निवल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, पर्यटन विभाग और अन्य विभागों ने झांकियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार किया। कुल्लू कार्निवल में हिमाचल के विभिन्न जिलों की जीवंत संस्कृति देखने को मिली। हजारों महिलाओं ने पारंपरिक और प्राचीन वेशभूषा पहनकर महिला सशक्तिकरण और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया। बारिश के बावजूद कलाकारों और महिलाओं ने उत्साह के साथ परेड में भाग लिया, जिससे दर्शकों का मन मोह लिया। स्थानीय महिला हिमानी ने कहा कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करके गर्व महसूस कर रही हैं। बारिश के बावजूद उत्सव का मजा अलग ही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महिला मंडलों और विभागीय झांकियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमाचल की संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी और भिन्न है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देश संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक है और ये हमारी लोक संस्कृति की समृद्ध पहचान भी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा उत्सव में महिला मंडलों और विभागीय झांकियों के माध्यम से हम संस्कृति के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। कुल्लू दशहरा ये हिमाचल का ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया का, या बल्कि जो पूरे देश का एक बहुत बड़ा देव आस्था का ये कार्यक्रम होता है और जिससे कि हर साल बहुत ही सज धज के साथ मनाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो आपदाएं आई हैं 2023 से लेके 2025 तक, इसलिए इसकी इस दफा प्रारूप को बदला गया है और इस दशहरे को पूरी तरह संवेदनशीलता से और मानवता के लिए समर्पित करते हुए इसके आयोजन जो है आपदा को पूरी तरह समर्पित किया जा रहा है। कुल्लू दशहरा का अंतिम दिन लंका दहन और भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ पूरा हुआ। इस 7 दिवसीय महाकुंभ, देव समागम ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। कलाकार पूजा ने कहा कि हमने इस परंपरा में भाग लेकर अपनी संस्कृति और कला को लोगों तक पहुंचाया। ये अनुभव अविस्मरणीय रहा।
जैसा कि आप जानते हैं कि कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया जा रहा है कुल्लू जिला में, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो है 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी जिला के जो लोग आते हैं और अपनी वेशभूषा और संस्कृति दिखाते हैं। कुल्लू दशहरा मनाया ही इसलिए जाता है, इसके द्वारा हम लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करते हैं। और आज हमारी झांकी थी जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और महिला मंडल की बहुत सारी औरतें शामिल थी इसमें, और सबने अपनी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। दशहरे के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में कुल्लू कार्निवल को प्रदर्शित करने के लिए, और इसमें सभी ने अपने अपने कल्चर की वेशभूषा धारण की है। हिमाचल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स की कल्चर की वेशभूषा सभी ने अलग अलग प्रकार से धारण की है। हमने लाहौल के कल्चर को दिखाने की पूरी कोशिश की है, वैसे ही कुल्लू, शिमला, किन्नौर कई डिस्ट्रिक्ट्स के कल्चर को यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शित किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कुल्लू दशहरा उत्सव ने इस साल भी हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत और उत्साह को जीवंत रखा। जहां मौसम थोड़ी सी बरसात के साथ चुनौती बना रहा, वहीं महिला मंडल, कलाकार और विभागीय झांकियों ने परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह जीवित रखा। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा, लंका दहन और कुल्लू कार्निवल ने पूरे उत्सव को यादगार बनाया। कुल्लू दशहरा का ये समापन दिखाता है कि हिमाचल की संस्कृति न सिर्फ संरक्षण योग्य है, बल्कि उत्सव और लोक जीवन में इसकी महत्वता हमेशा जीवंत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महिला मंडलों और विभागीय झांकियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमाचल की संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी और भिन्न है। उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का एक प्रतीक है और ये हमारी लोक संस्कृति की समृद्ध पहचान भी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा उत्सव में महिला मंडलों और विभागीय झांकियों के माध्यम से हम संस्कृति के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। कुल्लू दशहरा का अंतिम दिन लंका दहन और भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ। इस 7 दिवसीय महाकुंभ देव समागम ने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। कलाकार पूजा ने कहा कि हमने इस परंपरा में भाग लेकर अपनी संस्कृति और कला को लोगों तक पहुंचाया। यह अनुभव अविस्मरणीय रहा। तो 7 दिन के महाकुंभ देव समागम का भव्य समापन भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा और लंका दहन के साथ हुआ, जिसने न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से माहौल को अद्भुत बना दिया, बल्कि स्थानीय पर्यटन और संस्कृति को भी नई पहचान दी है। महिला मंडलों, कलाकारों और विभागीय झांकियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और उत्साह से इस उत्सव को यादगार बना दिया। बारिश और मौसम की चुनौतियों के बावजूद सभी ने परंपरा और संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन का संदेश पूरी तरह से जिंदा रखा, जीवंत रखा और पूरे माहौल को खुशनुमा बनाया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि कुल्लू जो दशहरा है वो न सिर्फ हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लोक कला का अद्वितीय प्रदर्शन भी है। इस तरह कुल्लू का दशहरा जो ये समापन हुआ है कुल्लू दशहरे का, ये हमें याद दिलाता है कि जो हिमाचल है उसकी संस्कृति सिर्फ संरक्षण योग्य नहीं है, बल्कि उत्सव, लोक जीवन और भविष्य की पीढ़ियों में इसकी अहमियत को हमेशा जिंदा रखेगी और इसकी अहमियत को दिखाती भी है कि जो हमारी संस्कृति है वो कितनी खूबसूरत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।